नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक किताब का सारांश आपके लिए लेकर आए हैं। इस किताब का नाम है बीइंग लॉजिकल, जिसे डी.क्यू. मैकनर्नी ने लिखा है। यह किताब हमें लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच के बारे में सिखाती है। आज के इस तेजी से बदलते हुए समय में जब जानकारी का बम हमारे चारों ओर फूट रहा है, तार्किक सोच पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इस किताब में हम समझेंगे कि लॉजिकल सोच कैसे काम करती है, कैसे इसे विकसित किया जा सकता है और क्यों यह जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तार्किक सोच का महत्व। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तार्किक सोच क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम जीवन में निर्णय लेते हैं, बहस करते हैं या किसी मुद्दे पर विचार करते हैं, तो लॉजिक यानी तर्क हमें सही दिशा में ले जाता है। यह हमारी सोच को स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। तार्किक सोच हमें भावनात्मक भ्रम से दूर रखती है और हमें तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने में मदद करती है। डी.क्यू. मैकनर्नी ने इस किताब में तार्किक सोच के महत्व को बहुत ही सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। तार्किक सोच का मूलभूत ढांचा। इस किताब में लेखक ने तार्किक सोच के मूलभूत ढांचे के बारे में बात की है। इसमें सबसे पहले आता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, फिर निष्कर्ष, कंक्लूजन और अंत में प्रमाण, एविडेंस। 1. अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। तार्किक सोच की पहली सीढ़ी है अवलोकन। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले उस स्थिति या तथ्य को ध्यान से देखना चाहिए जिस पर हम विचार कर रहे हैं। अवलोकन से हमें जानकारी मिलती है जो हमारी सोच का आधार बनती है। 2. निष्कर्ष, कंक्लूजन। जब हम अवलोकन करते हैं तो उसके बाद हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। निष्कर्ष का मतलब है कि हम अपनी जानकारी के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। 3. प्रमाण, एविडेंस। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। यह प्रमाण तथ्य और जानकारी के रूप में होते हैं जो हमारे निष्कर्ष को मजबूत बनाते हैं। पूर्वधारणाओं की भूमिका। इस किताब में पूर्वधारणाओं यानी प्रिजम्पशंस की भी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई है। पूर्वधारणाएं वे मान्यताएं होती हैं जो हम किसी मुद्दे पर विचार करते समय पहले से बना लेते हैं। ये मान्यताएं अक्सर बिना किसी ठोस प्रमाण के होती हैं जो हमारी सोच को प्रभावित कर सकती हैं। मैकनर्नी कहते हैं कि हमें अपनी पूर्वधारणाओं को पहचानना और समझना चाहिए ताकि वे हमारी तार्किक सोच में बाधा न बने। उदाहरण के लिए, अगर हम पहले से ही मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति गलत है, तो हम उसके तर्क को सही तरीके से नहीं सुन पाएंगे। इसलिए हमें अपनी सोच को खुला और निष्पक्ष रखना चाहिए। तर्क और भावनाओं का संतुलन। तार्किक सोच का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए, बल्कि यह जरूरी है कि हम तर्क और भावनाओं के बीच एक संतुलन बनाए रखें। मैकनर्नी बताते हैं कि भावनाएं हमारी सोच और निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन अगर हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर गलतियां कर सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि भावनाओं को हमारी तार्किक सोच को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें हमारे तर्कों का पूरक होना चाहिए। स्पष्टता और सटीकता का महत्व। स्पष्टता और सटीकता तार्किक सोच के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम किसी मुद्दे पर विचार करते हैं या तर्क करते हैं तो हमारी सोच और संवाद स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। स्पष्टता, क्लैरिटी, इसका मतलब है कि हम जो भी कहें या सोचें वह बिल्कुल स्पष्ट हो। अस्पष्टता तर्क को कमजोर कर देती है और गलतफहमी पैदा करती है।
सटीकता, प्रिसिजन। सटीकता का मतलब है कि हम अपने तर्कों और विचारों में विस्तार और विवरण का ध्यान रखें। हमें किसी भी तरह की सामान्यीकरण से बचना चाहिए और अपनी बात को स्पष्ट और सटीक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तर्क के नियम और गलती से बचाव। मैकनर्नी ने इस किताब में तर्क के नियम और तर्क में होने वाली आम गलतियों के बारे में भी चर्चा की है। तर्क के नियम तर्क के कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिन्हें समझकर हम अपनी तार्किक सोच को मजबूत कर सकते हैं। इनमें से एक प्रमुख नियम है विरोधाभास से बचना, यानी कॉन्ट्रडिक्शन से बचना। इसका मतलब है कि हमारे तर्कों में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तर्क की गलतियां। तर्क में होने वाली कुछ आम गलतियों में झूठे निष्कर्ष यानी फॉल्स कंक्लूजन्स और तथ्यों का गलत उपयोग यानी मिसयूज ऑफ फैक्ट्स शामिल हैं। झूठे निष्कर्ष तब होते हैं जब हम बिना पर्याप्त प्रमाण के निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तथ्यों का गलत उपयोग तब होता है जब हम तथ्यों को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं। इन गलतियों से बचने के लिए हमें अपने तर्कों को सावधानी पूर्वक जांचना चाहिए। तार्किक सोच का अभ्यास कैसे करें? अब सवाल यह उठता है कि हम तार्किक सोच का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? मैकनर्नी ने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। 1. सवाल पूछें। हमेशा सवाल पूछें और जो भी जानकारी मिले उस पर विचार करें। इससे आपकी सोच में गहराई आएगी और आप बेहतर निष्कर्ष निकाल पाएंगे। 2. अवलोकन पर ध्यान दें। किसी भी स्थिति या मुद्दे का गहराई से अवलोकन करें। जितना अधिक आप देखेंगे उतना ही स्पष्ट और सटीक आपका निष्कर्ष होगा। 3. प्रमाण की जांच करें। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त प्रमाण हैं। यह प्रमाण आपके निष्कर्ष को मजबूत बनाएंगे। 4. दूसरों के तर्कों को समझें। जब भी आप किसी बहस में हो, दूसरों के तर्कों को भी ध्यान से सुनें और समझें। इससे आप अपनी सोच को और भी अधिक तार्किक बना सकते हैं। तार्किक सोच का दैनिक जीवन में महत्व। तार्किक सोच न केवल हमें हमारे पेशेवर जीवन में मदद करती है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1. निर्णय लेना। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, तार्किक सोच हमें सही दिशा में ले जाती है। यह हमें भावनात्मक और अनियंत्रित निर्णयों से बचाती है। 2. समस्याओं का समाधान। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो तार्किक सोच हमें समस्या के मूल कारण तक पहुंचने और उसका समाधान ढूंढने में मदद करती है। 3. संबंधों में सुधार। तार्किक सोच हमारे व्यक्तिगत संबंधों में भी सुधार लाती है। यह हमें दूसरे व्यक्ति की बात को समझने और उसके साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करती है। तो दोस्तों, यह था डी.क्यू. मैकनर्नी की किताब बीइंग लॉजिकल का सारांश। इस किताब ने हमें सिखाया कि तार्किक सोच कैसे विकसित की जा सकती है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। याद रखें, तार्किक सोच हमें न केवल सही निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि यह हमें एक संतुलित और समझदार व्यक्ति भी बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।